मित्रजनों, दो तीन बातें ही सिर्फ आपसे कहनी है। नंबर एक बात, मधेश है क्या? ये हमसे ज्यादा, हमसे अधिक गिरिजा प्रसाद या पुष्प कमल दाल या झलनाथ खनाल ये लोग या इनके बाप दादा ज्यादा जानते हैं, क्योंकि नेपाल सरकार के सिलेबस की सारी पुस्तकें इनके बाप दादाओं ने ही लिखी हैं। इनके बाप दादाओं और इनके अग्रजों ने लिखा है कि मधेश का सीमा झापा से लेकर के कंचनपुर कैलाली तक है। आज ये लोग अपने बाप दादा की लिखी हुई पुस्तकों और इतिहास को ही उलट करके और अपने बाप दादा के मुंह पर झापा मारकर ये कह रहे हैं कि मधेश सिर्फ 8 जिला में सीमित है। जो अपने बाप दादा की नहीं मानता है वो आपकी क्या मानेगा? हम ये कहते हैं कि ये मधेश जो झापा से लेकर के कंचनपुर कैलाली तक है, ये खनाल दहाल नेपाल कोयराला और सिटोला की जागीर नहीं है, ये मधेश मधेसियों का है। इस मधेश के ऊपर निर्णय करने का अधिकार कदापि उनके हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है। आज मधेश का आंदोलन इस चरम सीमा पर जा चुका है, इस चरम सीमा पर जा चुका है कि अब एक ही लाइन बाकी है कि मधेश के असल सीमांकन को झापा से लेकर के कंचनपुर कैलाली का घोषणा तुम संविधान सभा से व व्यवस्थापिका संसद से तुम करते हो या सुखीपुर के इस पावन भूमि से हम मधेसी नेतागण करते हैं। इतना ही फर्क बाकी है। हम देश में मुठभेड़ नहीं चाहते हैं, हमारा लगता नहीं चाहते हैं, हम विखंडन नहीं चाहते हैं, लेकिन याद रखो, अगर तुमने इस मधेश को इसी तरह 5 टुकड़ों में बांटे रखा तो तुम पांचों नेता 5 दिशा तरफ फेंक दिए जाओगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज यह है दोस्तों, हमारी मैडम ने कहा कि संसार में कहीं नहीं होता है कि रुख को पेड़ पौधा को गिना जाए। भारत में मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन वहां पार्लियामेंट की सिर्फ 26 सीटें हैं और उसका आधा उत्तर प्रदेश है, वहां 80 सीट है, 80 सीट है। बिहार के अंदर 40 सीट है, उससे बड़ा आपको दूसरा प्रांत है, वहां आपके हुमला जुमला 54 जिला के बराबर लक्षद्वीप है, वहां एक ही सीट है क्योंकि वहां जनसंख्या नहीं है। लेकिन ये लोग मधेसियों को आदमी ही नहीं समझते हैं, इसलिए गिनती नहीं करते हैं। कहते हैं भूगोल के आधार के ऊपर हम जो क्षेत्र निर्धारण करेंगे। संसार में जो चीज कहीं नहीं हुई है, संसार में जो चीज दुनिया के किसी देश में नहीं हुई है, ये खस्सा मंत्री इस नेपाल में लागू करना चाहते हैं और मधेसियों के ऊपर लागू करना चाहते हैं कि भूगोल के आधार के ऊपर भूगोल के आधार पर आपको निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण हो, ऐसा कदापि नहीं होगा। 1.5 करोड़ मधेसी है और 1.5 करोड़ मधेसी के एक सर की कीमत है और उस कीमत को आपको राज्य पक्ष को अदा करना पड़ेगा, गिनती वो करनी पड़ेगी। और उस वक्त तक जब तक के मधेश के एक व्यक्ति की गणना के हिसाब से राज्य का संरचना और क्षेत्र का निर्धारण नहीं हो जाता है, हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। तीसरी चीज समानुपातिक प्रणाली है। समानुपातिक प्रणाली का मतलब क्या है? आज किसी भी मंत्रालय में आप चले जाइए, उच्च पदाधिकारियों की एक सूची टंगी होती है, मुश्किल से एक मधेसी मिलेगा, मुश्किल से एक दलित मिलेगा। 40, 45, 50 की संख्या में 90% ये सामंती जो है आधिपत्य जमाए हुए हैं। न्यायालय में चले जाइए, आप पुलिस के अंदर चले जाइए, आप सेना में चले जाइए, 1 लाख की सेना में सिर्फ 6000 मधेसी है। अभी इस साल 84 इंस्पेक्टर का बढ़ावा किया गया है, जिसके अंदर सिर्फ 4 मधेसी पड़ा है। हमको यह अवस्था स्वीकार्य नहीं है। मधेसी जनता अब इस देश में कमतिया के रूप में रहने के लिए तैयार नहीं
अगर किसी जमाने में तुम्हारे पास मधेश से तुम्हारा दलाल राहर की दाल और मसूरी का चावल, बासमती का चावल पहुंचाता रहा होगा तो पहुंचाए, लेकिन अब मधेश जाग चुका है। मधेश का एक भी बासमती चावल और एक भी राहर की दाल का दाना तुम्हारे हलक और घाटी से उतरने नहीं देंगे। आदरणीय मित्र, हम क्या चाहते हैं? लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा क्या चाहता है? लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा यह चाहता है कि मेची से महाकाली तक मधेसियों का एक प्रदेश हो, उसकी पहचान हो, उसका अपना न्यायालय हो, उसका अपना कार्यपालिका हो, उसका अपना जनपद पुलिस हो, उसका अपना सशस्त्र पुलिस हो, उसका अपना कार्यशैली हो, यहाँ के जल जंगल, यहाँ के साधन स्रोत के ऊपर उसका आधिपत्य हो, उसका कब्जा हो, उसके साधन स्रोत के ऊपर कारखानों में रहने वाला खयाल दहाड़ में नहीं करता हो, यहाँ बसने वाला यादव मंडल और यहाँ का मुस्लिम, यहाँ का जनजाति यहाँ का निर्णय करने वाला। आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? आज यह हो रहा है कि देश का 80% साधन स्रोत ये मधेसी जनता वहां जमा करता है और 13% पाता है। या भूखमरी नहीं होगी तो क्या होगा? आपने कुछ गद्दार मधेसियों का नाम सुना, इससे घबराने की बात नहीं है। 1857 से लेकर के 1947 तक भारत के संग्राम के ऊपर जब आप देखिएगा तो बहुत सारा हिंदू भाई हमारा राजा महाराजा का पदवी लेकर के अंग्रेज का चमचागिरी किया है और बहुत सा मुसलमान नवाब का, खान बहादुर का पदवी लेकर के आपको उसकी चमचागिरी किया, गुलामी किया है। लेकिन भारत आजाद होकर के रहा है। आज मैं आपको कहता हूं, इस प्रदेश के अंदर और मधेश के अंदर कितने राम अवतार जन्म ले ले, रामचंद्र जन्म ले ले, सीता देवी जन्म ले ले, लेकिन ये मीर जाफर और मीर सादिक और मीर आपको सादिक और जयचंद टाइप के लोग या उनकी औलाद टाइप के लोग मधेश के इस यात्रा को रोक नहीं सकते हैं। मधेश अपनी मुक्ति लेकर के रहेगा। 2-4 गद्दार के हो जाने से मिशन नहीं टूटता है। ये पदम नारायण चौधरी नहीं, पदम नारायण कोयराला, ये रामचंद्र यादव नहीं, ये रामचंद्र ओली, ये रामचंद्र आपके इस क्षेत्र के यादव नहीं, ये रामचंद्र सिटौरा, ये सीता देवी यादव नहीं, ये सीता देवी देवा। ऐसे ऐसे मधेश के गद्दारों से और ऐसे ऐसे संविधान सभा के ऊपर हस्ताक्षर करने वालों से मधेश की जनता को और मधेश के बलिदान करताओं को कदापि अपना सर झुकाने की आवश्यकता नहीं है। हर जमाने में जयचंद रहा है, हर जमाने में मीर जाफर रहा है, मीर सादिक रहा है, गद्दार रहा है। गद्दार जब सामने आए उसके मुंह पर थूक दो, जय मधेश का नारा लगाते हुए आगे बढ़ जाओ। धन्यवाद। जय मधेश। धन्यवाद।